हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज के इस वीडियो में मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो इंटीग्रेशन का एक मेथड है इससे रिलेटेड कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स ली हैं और मैं इनको अभी आपको समझाता हूँ सॉल्व करके। देखिए ज़रा, जैसे ये फर्स्ट प्रॉब्लम को देखिए, साइन ऑफ इंटीग्रल x इंटू log x प्लस 1 dx। ठीक, तो सबसे पहले तो आप यहाँ जो टू फंक्शंस हैं सबसे पहले इनको आप रिकॉग्नाइज करिए। हमारे पास कौन कौन से फंक्शन दे रखे हैं यहाँ पर। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड है या इसको हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। इंटीग्रेशन का एक तरह से प्रोडक्ट रूल है टू फंक्शंस का। तो यहाँ आप सबसे पहले ये चेक करिए कि यहाँ फंक्शंस हमारे पास कौन कौन से हैं। देखिए, एक हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, और ये आपका एक दूसरा क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। सबसे पहले तो ये हमने रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। अब उसके बाद इससे जस्ट पहले जो वीडियो गया है उसमें मैंने समझाया था आइलेट रूल। ये दो फंक्शंस हमने पहचान लिए। अब इनमें से दोनों में से फर्स्ट फंक्शन कौन सा माना जाएगा, सेकंड फंक्शन कौन सा माना जाएगा, इसको हम आइलेट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर मानते हैं। तो आइलेट रूल हमने इससे पहले वीडियो में समझाया है। आइलेट रूल, ठीक है ना, ये आइलेट रूल है। इसमें ये फर्स्ट इधर से डायरेक्शन ये रहेगा, डायरेक्शन इधर से रहेगा, इधर से इसको हम फर्स्ट मानते हैं, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है, ये फोर्थ, ये आपका फिफ्थ, ठीक है ना। इस डायरेक्शन से इधर से देखना है हमको। तो देखो, ये दोनों जो हमने फंक्शंस जो रिकॉग्नाइज यहाँ किए हैं, इन दोनों फंक्शंस में से इधर से सबसे पहला फंक्शंस, जैसे ये आपका इनवर्स है पहला, उसके बाद कौन सा है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। कौन सा आ रहा है, लॉगरिथमिक वाला आ रहा है ये। तो लॉगरिथमिक, इनवर्स तो इसमें है नहीं कहीं, एल्जेब्रिक और लॉगरिथमिक है। तो इधर से देखिए, सबसे पहले क्या आ रहा है, इनवर्स, उसके बाद नंबर क्या आ रहा है, लॉग का, ठीक है ना। तो सबसे पहले इधर से जब देखेंगे तो सबसे पहले लॉग आ रहा है, तो लॉग आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, और उसके बाद जो दूसरा जो फंक्शन है उसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। जो बचा हुआ फंक्शन, दो ही फंक्शन रहते हैं। तो इस टाइप से हम इसको सेटिंग करते हैं इसकी, ठीक है ना। लॉग के बाद में वैसे यहाँ एल्जेब्रिक जो है वो थर्ड पर आ रहा है, लेकिन थर्ड से मतलब नहीं है, जो बचा हुआ है वो सेकंड माना जाएगा। सबसे पहले बस तरीका यह है कि इधर से देखिए, और जो इन दोनों फंक्शंस में से जो इधर से डायरेक्शन से देखिए, जो सबसे पहले नंबर पर आ रहा है वो फर्स्ट है और दूसरा सेकंड है, ठीक। अब देखिए जरा, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ इसका एक फॉर्मूला भी है, और फॉर्मूला क्या है, ये प्रोडक्ट रूल का, या आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। u इंटू वी दो फंक्शन है मान लो, तो यहाँ ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो u सेम, ठीक है ना, और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल, और पहले का आपका डिफरेंशिएशन होता है और सेकंड का फिर इंटीग्रेशन होता है, और फिर इस टोटल का फिर से इंटीग्रेशन। ये हम कल भी इसको समझा चुके हैं, इस रूल को और इसको। यहाँ तो आज इस वीडियो में मैंने कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स ली हैं, और बहुत ही सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। तो देखिए ज़रा, तो इस फॉर्मूले से आप इसको करिए ओपन। तो फर्स्ट फंक्शन सेम रहता है, तो आपका ये लॉग और x प्लस 1 सेम रहेगा, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एन डी एक्स। ये जो फर्स्ट सेम है इसका यहाँ डिफ्रेंशिएशन, लॉग x प्लस 1 इंटू एक्स डी एक्स, और इस टोटल का डी एक्स, ठीक। सेकंड का यहाँ इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन। आगे नेक्स्ट स्टेप इसका लॉग x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, ये हो जाएगा, ठीक। उसके बाद माइनस
साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इस log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो log x+1 का डिफ्रेंशिएशन 1/x+1, और चेन रूल से फिर इसका x+1 का क्या हो जाएगा 1+0, ये हो जाएगा इनटू फिर इसका x² का इंटीग्रेशन x² और अपॉन में ये 2 और ये आपका dx। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए आगे, ये आपका x² अपॉन में 2 इधर लिख दिया, और ये log x+1 माइनस, और यहाँ हाफ को हम बाहर निकालेंगे, और फिर इसको ये 1+0 1 और 1 का इंटू, तो 1 अपॉन में यही बचा, और ये 1/2 बाहर निकाल दिया, ये हो गया आपका x² अपॉन में x+1 एंड ये dx, ये बन गया। अब देखिए यहाँ पर ये फिर से वही केस आ गया कि यहाँ न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से अधिक है, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है, ये हमने बताया था। या एक इसका शॉर्टकट तरीका भी है, या तो आप डिवाइड करो, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1/2, और इसमें मैं x² -1 और +1 अटैच कर दूं, इसमें ऐड कर दूं -1 एंड +1, तो कोई चेंज नहीं होगा, और उसके बाद में x+1 ये दे ही रखा है एंड ये dx, और ये आपका x² अपॉन में 2 और ये log, और ये आपका x+1 ये चल ही रहा है। ठीक, हमने कुछ नहीं किया, न्यूमरेटर में -1 +1 कर दिया, कैंसिल हो जाएंगे, फिर से x² ही बचेगा, कोई चेंज नहीं वैल्यू में। ठीक है, ऐसा करने से ये एक शॉर्टकट मेथड है। कब होता है ये काम, जब न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो या इक्वल हो, तब हम ऐसा काम करते हैं। या तो -1 +1 या -2 +2 ऐसा कर देते हैं, उससे भी हो जाता है शॉर्टकट, या आप इसको डिवाइड करो, ये भी है तरीका, दो तरीके हैं इसके। ठीक है ना, और ये जब काम होता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल हो, जिस पर रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए, तभी हम ऐसा डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है, रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए, मैं इस पोर्शन को एक ब्रैकेट में ले लिया, ये एक टर्म एक अलग कर लिया, +1 अलग कर लिया, तो देखो इसके अपॉन में इसको रख दो और 1 के अपॉन में रख दो, तो आगे ये स्टेप ये ऐसा हो जाएगा, x² अपॉन में 2 इंटू log x+1 -1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और ये इसको x² -1 अपॉन में x+1 और +1 अपॉन में x+1 ऐसा लिखा जा सकता है एंड dx, ये ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक, अब यहाँ x² -1 को 1 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, तो a² - b² वाली आइडेंटिटी यहाँ लगा दीजिए, तो उससे ये क्या होगा, कुछ आगे सॉल्व होगा, कैंसिल हो जाएगा कुछ इसमें। तो देखिए ये आपका x² अपॉन में 2 ये, और इनटू log, ये आपका log, और ये x+1 -1/2 और साइन ऑफ -1/2 और साइन ऑफ इंटीग्रल, यहाँ हो जाएगा आपका x-1 और ये x+1 अपॉन x+1 और +1 अपॉन में x+1 और ये टोटल dx। ठीक है ना, इसको मिटा ही देते हैं। ठीक है, ये आ गया, चेक कर लीजिए। इस यहाँ के बाद इसको ऐसे लिख दिया, और देखिए यहाँ से x+1 और x+1 कैंसिल हो गए आपके। ठीक, आगे x² अपॉन में 2 इंटू log x+1 -1 अपॉन में 2, और देखिए अब मैं क्या करूँगा, ये साइन ऑफ इंटीग्रल को इसके साथ और इसके साथ दो टर्म्स हो गए ना, यहाँ तो ये कैंसिल हो गया, x -1 के साथ लगा दो और 1 अपॉन में x+1 के साथ लगा दो, तो मैं इसको x -1, ठीक है, ये आ गया आपका एंड dx,
और ये प्लस साइन ऑफ इंटीग्रल 1/x+1 एंड ये dx। ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको, देख लीजिए। यहाँ इसका a माइनस बी ए प्लस बी वाला आइडेंटिटी लग के ये कैंसिल हो गया, x-1 यहाँ बचा, साइन ऑफ इंटीग्रल इसके साथ लगा दिया, प्लस फिर साइन ऑफ इंटीग्रल ये जो है, जो हमने इस डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे अलग अलग रख दिया था, ठीक है ना। अब आप ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हमारा जो मेन जो पर्पज है वो यही है कि हम किसी भी तरीके से ये जो स्टैंडर्ड फार्मूले लिखे हुए हैं इनमें कन्वर्ट करना इंटीग्रेंट को। इंटीग्रेंट जो है इसको हम इसमें कन्वर्ट करें, किसी भी तरीके से डिवाइड करें या आप कोई स्टैंडर्ड फार्मूला लगाएं, ठीक है ना। कोई भी और फॉर्म बहुत सारी हैं जो हमने पहले वीडियोज़ में हम बता चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो गया, अब ऐसा करने से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और कन्वर्ट देखिए यहाँ क्या हो जाएगा अब आपका x² इंटू लॉग और x+1 ये तो है ही, चल ही रहा है, तो -1/2। अब देखिए यहाँ पर आप देखें तो x फॉर्मूले में है, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका x² हो जाएगा, और 1 का हम जानते हैं, 1 का आपका x हो जाएगा। और यहाँ 1/x का क्या होता है, 1/x एंड dx का इंटीग्रेशन log x प्लस c, ऐसा होता है मॉड के अंदर। तो ये आपका 1/x+1 का भी log x+1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस और ये log और x+1 मॉडुलस साइन और ये आपका ब्रैकेट क्लोज और प्लस का c। दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर, ठीक। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, ये आइलेट रूल के अकॉर्डिंग हमने समझा ही दिया है ये कैसे हम इसको करते हैं। आइलेट रूल का यूज इसमें फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन मानने में, ठीक है। एक तो आइलेट रूल को भी देखिए, और दूसरा एक और बात ध्यान रखिए कि इस फॉर्मूले में हम फर्स्ट फंक्शन उसको मानते हैं। एक ऐसे भी आप याद रखिए सिंपल तरीके से, एक आइलेट रूल को भी आप याद रखें। एक और तरीका है इसका कि फर्स्ट फंक्शन हम उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन हम नहीं जानते। आइलेट रूल भी यही बात कहता है, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन उसको माना जाएगा जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं जानते, जिसका हम डिफरेंशिएशन जानते हैं। बस इस बात को भी आप ध्यान रखें। तो देखो हर बार हम आइलेट रूल के अकॉर्डिंग भी वही काम होता है। भाई फर्स्ट फंक्शन हमने इसको माना लॉग को, तो देखो लॉग जो है यहाँ तो सेम रखा जाता है, उसके बाद में यहाँ इस लॉग का डिफरेंशिएशन होता है। भाई लॉग एक्स का हम इंटीग्रेशन नहीं जानते, लॉग एक्स का क्या जानते हैं, डिफरेंशिएशन जानते हैं लॉग एक्स का, ठीक है ना। तो यहाँ इसलिए तो यहाँ फर्स्ट वो माना जाएगा जिसका हम डिफरेंशिएशन जानते हैं, इंटीग्रेशन नहीं जानते, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। और कभी कभी ये क्वेश्चन में यही जो फॉर्मूला है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, ऐसे प्रॉब्लम भी आएंगी जिनमें ये दो दो तीन तीन बार अप्लाई होगा यही फॉर्मूला, ऐसा भी है, ठीक है। तो ये आपका इसको देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका यहाँ एरो लगा ही देता हूँ मैं फिर से, और फार्मूला फिर से लिख दो यहाँ पर। वो फार्मूला ये आपका साइन ऑफ इंटीग्रल u इंटू वी और डी एक्स इज इक्वल यू सेम वी डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एन डी एक्स यू इंटू वी डी एक्स और इस टोटल का डी एक्स,
ये आपका साइन ऑफ इंटीग्रल यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसा है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। जैसे ये फर्स्ट हो गया, उसके बाद ये सेकंड देखिए जरा। तो सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखें, साइन ऑफ इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स एंड डी एक्स। तो सबसे पहले क्या काम करना है, इसमें ये दोनों जो फंक्शन हैं इनको आप पहले रिकॉग्नाइज करिए। कौन कौन से फंक्शन है हमारे पास? एक तो इनवर्स है, टेन इनवर्स मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और दूसरा क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। पहले तो ये फंक्शंस को रिकॉग्नाइज करिए, ठीक है ना। दो फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एल्जेब्रिक फंक्शन है। अब इन दोनों फंक्शंस में से और इस आइलेट रूल में और इधर से डायरेक्शन, एरो के देखिए, एरो को इधर से डायरेक्शन में, इन दोनों में से बस ये देखिए, इन दोनों में से पहले नंबर पे कौन आ रहा है, इधर से देखें तो सबसे पहले आइलेट को अगर देखें तो इनवर्स आ रहा है। आइलेट रूल में सबसे पहले ये आ गया इनवर्स, बस। तो जो सबसे पहले आ रहा है वही फर्स्ट फंक्शन हो गया, और जो बचा हुआ है वो सेकंड फंक्शन हो गया। बचा हुआ जो है वैसे वो आपका थर्ड नंबर पर आ रहा है यहाँ पर, लेकिन थर्ड से कोई मतलब ही नहीं है, वही आपका सेकंड होगा, बस, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करें आप। तो आपका यहाँ पर ये टेन इनवर्स एक्स, फर्स्ट फंक्शन सेम रखा जाता है, ये रहा फर्स्ट फंक्शन सेम है, देखिए जरा फॉर्मूला आप देखें इसको, ठीक। और फिर आपका सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन और इस टोटल का इंटीग्रेशन, ये है, ठीक। अब देखिए यहाँ आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट माना गया, और आप अभी मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट उसको मानते हैं जिसका हमें इंटीग्रेशन मालूम नहीं है। फर्स्ट किसको मानते हैं? जिसका हमें इंटीग्रेशन नहीं मालूम, डिफरेंशिएशन मालूम है जिसका, ये कह सकते हैं यार। देखिए यहाँ हम टेन इनवर्स है हमारा, टेन इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमको मालूम नहीं है, हम इसका डिफरेंशिएशन जानते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसको डिफरेंशिएशन के लिए फर्स्ट, इसलिए फर्स्ट इसको माना गया, ठीक। चलिए, तो अब आपका यहाँ क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स एक्स और इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स है ना, तो एक्स क्यूब अपॉन में 3, ये हो गया, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये होता है, और यहाँ एक्स क्यूब अपॉन में 3 एंड डी एक्स, ये हो जाएगा। देखिए 1 अपॉन में 3 को बाहर निकालिए, 1 अपॉन में 3 बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ इंटीग्रल और एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड डी एक्स, और ये टर्म इसको यहाँ ऐसा का ऐसा ही लिख दीजिए, ये एक्स क्यूब अपॉन में 3 इधर लिख दो और अच्छा दिखेगा, और ये टेन इनवर्स एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ तक स्टेप क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ फिर वही कंडीशन हो गई कि इस न्यूमरेटर को आप देखें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो इनमें जो डिग्री है, यहाँ न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से या ग्रेटर है या 3 है या 2 है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक। डिवाइड कर दो इसको जरा, तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करें यहाँ पर, तो क्या एक्स, ठीक है ना, इससे इसको डिवाइड करते हैं तो एक्स बार जाएगा कोशेंट, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब और प्लस का एक्स, साइन चेंज करिए, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ माइनस का एक्स, बस यहीं तक डिवाइड होगा। क्यों आगे नहीं इसको करना, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री यहाँ 1 है, बस यहीं रोक देंगे। अगर डिग्री इक्वल होती तो हम और आगे तक करते उसको, डिग्री जैसी छोटी हो जाए वहीं रोक दो डिवीजन को, ठीक। अब इसको लिखने का तरीका हमारा, ये कोशेंट, ये रिमाइंडर और ये आपका डिवाइजर है, ये तो रहता है सिस्टम। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर, इस सिस्टम को इधर से ये डायरेक्शन, ये और ये डायरेक्शन, ठीक है ना।
तो हम यहाँ ऐसा लिख देंगे इसको -1/3 और साइन ऑफ इंटीग्रल और यहाँ x, देख लीजिए ये साइन चेंज, पहले यहाँ चेक कर लो कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया और यहाँ माइनस का है बचेगा ये x, ठीक है ना, और ये पावर कम है आगे नहीं होगा, तो देखो ये x लिख दिया माइनस, ये माइनस का है, ये देखो ये कोसाइन की जगह पे ये आ गया और रिमाइंडर -x, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये आपका -x और अपॉन में ये वाला टर्म डिवाइडर x² और +1, इसको हम ये लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि यहाँ जो इंटीग्रेंड दे रखा है ये कोई फॉर्मूला नहीं है, हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? तो देखो मैंने बताया था कि न्यूमरेटर में डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो, न्यूमरेटर में डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो तो उसको डिवाइड करना है, और इस पर रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए कहीं ऊपर नीचे किसी भी पॉलिनोमियल पर, तब हम डिवीजन वाला सिस्टम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया, अब ऐसा हो कि ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, अब इस साइन ऑफ इंटीग्रल को इसके साथ दोनों के साथ अटैच करिए और इसको टर्म को आगे और बढ़ा दीजिए, तो ये आपका ये तो ऐसे ही आ जाएगा x³ और ये tan इनवर्स और x, ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस ये चल ही रहा है। अब देखिए जरा, मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ ये आपका x³ और ये tan और इनवर्स x, ये तो चल ही रहा है यहाँ, -1/3 और साइन ऑफ इंटीग्रेशन x dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन और x/x² + 1 और ये dx और ये ब्रैकेट क्लोज, देख लीजिए इसके साथ इसके साथ मैंने अलग अलग साइन लगा दिया, ठीक है। अच्छा अब देखिए आप, यहाँ ये फार्मूले में कन्वर्ट हो गया, x⁴n यहाँ तो वो लग जाएगा और यहाँ सब्सटीट्यूशन मेथड लग जाएगा। अभी ये फार्मूले में अभी भी कन्वर्ट नहीं हुआ, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, और सब्सटीट्यूशन जनरली वहीं लगता है जहाँ डिनोमिनेटर की पावर ग्रेटर हो न्यूमरेटर से, यहाँ उल्टा हो, मतलब न्यूमरेटर की कम हो पावर डिनोमिनेटर से, अक्सर वहाँ सब्सटीट्यूशन मेथड लगता है। ये भी आप कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी, बार बार क्वेश्चंस को करेंगे तो, ठीक है ना। तो आप इसको जरा पुट करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पुट करता हूँ t = x² + 1, इसका डेरिवेटिव निकालिए, dt/dx = 2x और 2x dx = dt या x dx = dt/2। देख लीजिए जरा ये और इन दोनों को देखिए x dx, ये डेरिवेटिव दे रखा है कि नहीं दे रखा है, x dx, 2x dx = dt, तो 2 को भी हम इधर ले गए क्योंकि यहाँ जो दे रखा है ना उतना ही यहाँ रखना है, तो इसको हम इसके अकॉर्डिंग सब्सटीट्यूशन मेथड लग जाएगा। यहाँ पर सब्सटीट्यूशन देखिए जरा, 1/3 और ये tan इनवर्स x, इसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे -1/3 और ये आपका ब्रैकेट, इसका क्या हो जाएगा x² माइनस, यहाँ में देखिए 1/2 बाहर आ रहा है, यहाँ से x dx की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा dt/2, तो 1/2 बाहर निकाल दिया और देखो 1/t and dt, ये ऐसा लिख गया, x² + 1 की जगह पर ये माना था हमने, यही तो पुट किया था, यहाँ का t रख देंगे तो 1/t आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसका क्या हो जाएगा log t, ठीक, क्लियर हो रहा होगा, इसका ये हो गया ये, और ये ब्रैकेट ये क्लोज कर दिया, ठीक है। देख लीजिए आप इसको पहले आगे, ये x³ इंटू ये tan इनवर्स x, ये आ गया माइनस और ये 1/3 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया बिग ब्रैकेट, x²/2, ये ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट कर दिया मैंने, माइनस 1/2 और इसका क्या हो जाएगा log, और ये आपका मोड में t, और ये प्लस का c, कांस्टेंट अटैच कर दो, लास्ट में कर दो, लास्ट वाले स्टेप में जहाँ आंसर आ रहा है, ठीक है। अब इस t की जगह पर ये हम ओरिजिनल वेरिएबल यहाँ रखते हैं, हर बार रखते हैं, तो ये आपका आंसर ये बना x² और ये tan इनवर्स x, ये आ गया
माइनस 1/3 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 1/2 और लॉग मोड के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये ब्रैकेट क्लोज और प्लस सी। दिस इज फाइनल आंसर। दिस इज फाइनल आंसर। ऐसे निकालना है, देख लीजिए। इसका मल्टीप्लाई 1/3 का करना हो तो अंदर कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये 1/x स्क्वायर अपॉन में 6 या एक्स स्क्वायर अपॉन में 6 ऐसा हो जाएगा, या 1/2 कॉमन ले लो, ऐसा भी कर सकते हैं, या ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा होगा। देख लीजिए इसको पहले। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे थर्ड वाला देखिए आप जरा। क्वेश्चन थर्ड, साइन ऑफ इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और dx ये दे रखा है। तो देखिए, यहाँ तो अभी फिलहाल फंक्शन अकेला ही है, उसका स्क्वायर हो रहा है, तो पहले कुछ इसमें स्टार्टिंग में ही सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। ऐसा उसमें कुछ मुझे नज़र आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले हम इसमें ज़रा पुट करें। पहले क्या पुट आपका t इज इक्वल साइन इनवर्स x, ये पुट किया हमने, ठीक है ना। अभी क्या फंक्शन, एक ही फंक्शन का कुछ स्क्वायर नजर आ रहा है, 2 फंक्शन स्टार्टिंग में नहीं है यहाँ पर। साइन इनवर्स x अकेला सिंगल फंक्शन है, उसका स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ 2 फंक्शंस तो नहीं दे रखे हैं, और अगर मैं स्क्वायर को ब्रेक करूंगा तो साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x, 2 सेम फंक्शंस प्रोडक्ट में हो जाएंगे। लेकिन अभी तक हम जो क्वेश्चन करते आ रहे हैं वो दोनों फंक्शन जो प्रोडक्ट में वो डिफर रहते हैं, ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको स्क्वायर को ब्रेक कर दूंगा, साइन इनवर्स एक्स एक जैसे फंक्शंस नजर आएंगे, तो मुझे कुछ अलग टाइप का चेंज लग रहा है क्वेश्चन में। तो हम ऐसा करते हैं, इस टाइप के जब क्वेश्चंस हों तो आप पहले उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो मैंने ये इसको किया, और इसको मैं आगे ये भी लिख सकता हूँ कि x, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल साइन टी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक। इन दोनों को कभी भी पुट करना है, उसका रिवर्स यहाँ लिख दीजिए। इसका डेरिवेटिव निकालिए, जब पुट करते हैं तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, तो आपका dx अपॉन में dt इज इक्वल कॉस, और ये t साइन का कॉस होता है, या dx इज इक्वल कॉस t dt, ऐसा हो जाएगा। देखो ये पोर्शन पूरा और ये वाला, इसको जरा अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो साइन इनवर्स एक्स की जगह पर क्या लिख दूंगा, t, तो ये t का स्क्वायर हो गया, क्लियर। और ये जो है क्लियर हो गया, साइन इनवर्स एक्स क्या माना हमने, t माना है, तो इसका साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर हो रहा है तो t स्क्वायर हो गया। और dx, इस dx की जगह पर हम ये लिख सकते हैं आपका कॉस
इंटू कॉस और टी और ये डी टी, ऐसा हो गया। देख लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पर? भाई इसकी जगह पर टी स्क्वायर हो गया और इसकी जगह पर ये कॉस टी और डी टी डी एक्स की जगह पर। अब आप देखिए जरा, अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ टू फंक्शंस हो गए हैं और दोनों फंक्शंस डिफर हैं। मैं इसको भी ब्रेक करके ऐसा लिख सकता था भाई, साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स। यहाँ भी दो हो जाते हैं लेकिन वो सेम थे दोनों, ठीक है ना। अक्सर डिफर फंक्शंस रहते हैं प्रोडक्ट रूल में, ठीक है ना। इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन जब हो सेम पैटर्न हो ऐसा, तो उसमें आप पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करिए, ठीक है ना। उसके बाद अब आप यहाँ देखिए, यहाँ दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है, एक क्या है एल्जेब्रिक, एक एल्जेब्रिक है और एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है। देख लीजिए आप, पहले तो फंक्शंस को रिकॉग्नाइज करिए, पहचानिए कौन से फंक्शंस हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक। अब आप आइलेट रूल की तरफ चलिए। आइलेट रूल में इधर से डायरेक्शन हमारा ये दे रखा है, इधर से इन दोनों फंक्शंस में से सबसे पहले कौन सा नजर आ रहा है? पहला तो इनवर्स, इनवर्स कोई नहीं है। उसके बाद लॉग, लॉग वाला इन दोनों में से कोई नहीं है। फिर उसके बाद एल्जेब्रिक, उसके बाद लॉग के बाद एल्जेब्रिक है, तो एल्जेब्रिक है, तो एल्जेब्रिक को हम फर्स्ट मानेंगे और दूसरा जो बचा हुआ है वो सेकंड हो ही गया, बस खत्म मामला। अब इसको सॉल्व करिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये फर्स्ट फंक्शन, तो आपका ये फॉर्मूला आप लगा दो यहाँ पर। तो देखो ये टी स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन सेम यू, और आपका कॉस टी और डी टी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल डी एंड डी टी, टी के रेस्पेक्ट में चल रहा है, एक्स नहीं है यहाँ, टी के रेस्पेक्ट और डी एंड डी टी लगाऊंगा यहाँ एक्स डी एंड डी एक्स होता है, यहाँ टी के रेस्पेक्ट में तो टी, और ये आपका डी एंड डी टी होगा टी स्क्वायर इंटू और साइन ऑफ इंटीग्रल और ये कॉस टी और डी टी और इस टोटल का डी टी। देख लीजिए ये टी स्क्वायर इंटू कॉस का क्या होता है इंटीग्रेशन, कॉस का होता है साइन टी माइनस फिर साइन ऑफ इंटीग्रल टी स्क्वायर का हो जाएगा डिफरेंशिएशन टू टी और यहाँ साइन टी और ये डी टी, ठीक। टू को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये टी स्क्वायर और साइन टी माइनस टू और ये साइन ऑफ इंटीग्रल और टी इंटू साइन टी और डी टी, ठीक। अच्छा, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि यही फॉर्मूला जैसे अभी यहाँ हमने अप्लाई किया था, इसमें सबसे पहले फर्स्ट टाइम, उसके बाद अभी इसमें फिर से ये टू फंक्शंस प्रोडक्ट के फॉर्म में फिर से आ गए। अभी यहाँ सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ टी स्क्वायर था, टी स्क्वायर का टू टी हो गया तो टी फिर रहा। तो अब ऐसी कंडीशन जब आती है तो यहाँ इसी फॉर्मूले को हम फिर से अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ फिर से क्या है, एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक फर्स्ट माना था तो यहाँ भी एल्जेब्रिक फर्स्ट होगा आइलेट रूल के अकॉर्डिंग। एल्जेब्रिक देखो इधर से डायरेक्शन, एल्जेब्रिक पहला, फिर ट्रिग्नोमेट्री वाला, और ये आपका सेकंड फिर से, तो फिर से हम इसको यहाँ मानेंगे, इसी फॉर्मूले को फिर लगाएंगे। तो देखिए जरा, मैं इसको अब यहाँ से कह देता हूँ, तो आगे क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर और साइन टी, साइन टी माइनस और ये टू, देखिए फिर से इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। टू जो है बाहर निकाला, टू इंटू में है इस पूरे के साथ, तो ये ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट, और यहाँ टी सेम और इंटू और साइन टी और डी टी, ठीक है, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल डी एंड डी टी और ये टी, फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन आपका साइन टी और डी टी और इस टोटल का डी टी सॉरी ये आ गया, और ये आपका यहाँ ये कर्ली ब्रैकेट कर दूँ यहाँ पर और ये बिग ब्रैकेट क्लोज, ठीक। आगे टी स्क्वायर साइन टी माइनस टू, ये चल ही रहा है बाहर, ये माइनस टू का पूरे में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है ना।
अच्छा अब देखिए यहाँ टी, साइन टी का इंटीग्रेशन साइन टी का माइनस कॉस टी होता है, तो देखो ये माइनस मैंने आगे लगा दिया और ये कॉस और ये टी हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल टी का 1 हो गया, यहाँ भी माइनस आएगा तो ये माइनस इसका साइन टी का कॉस टी, ठीक है ना, साइन टी का माइनस कॉस टी आएगा तो माइनस तो ये प्लस हो जाएगा और ये कॉस और ये टी और ये आपका डी टी, इसका तो ये खत्म हो गया डी टी, अब ये डी टी ये बाहर वाला, ठीक है ना, अब ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए अब ये जो है जाके ये 1 बचा ना, यहाँ 1 इंटू कॉस टी मतलब कॉस टी अकेला बचा कॉस टी, तो कॉस टी का हम सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इस फॉर्मूले को अब दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कभी कभी ये 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसे भी लगता है फॉर्मूला, ठीक है ना, लेकिन यहाँ ये कन्वर्ट, अगर यहाँ फिर से टी बचता तो फिर हम इसी फॉर्मूले को फिर से अप्लाई करते, ठीक है। तो अब देखिए जरा आगे इसको टी स्क्वायर और साइन टी और माइनस और ये 2 और ये ब्रैकेट -2 और ये माइनस टी कॉस टी, ठीक है, और ये अब ये कॉस टी का इंटीग्रेशन प्लस साइन टी ये हो गया और ये प्लस का सी कांस्टेंट लास्ट में जोड़ दो, ठीक है। और उसके बाद अब आप वेरिएबल, हमारा सबसे पहले क्या था क्वेश्चन में, एक्स वेरिएबल था, एक्स को हमने टी में कन्वर्ट किया, वेरिएबल तो ये एक्स था, डी एक्स को टी में कन्वर्ट किया, तो हम ओरिजिनल वेरिएबल में हम यहाँ इसको आंसर को रखेंगे, टी को हम एक्स में चेंज करेंगे, तो जो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, भाई टी क्या है, टी आपका साइन इनवर्स एक्स, तो मैं क्या लिख दूंगा टी बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और साइन टी देखो यहाँ रिवर्स किया था, साइन टी की जगह पर हम एक्स लिख सकते हैं, तो ये आपका ऐसे भी लिख दूंगा मैं, इसको आगे लगा दूँ इस एक्स को, ये एक्स इंटू एक्स, इसकी ये साइन टी की जगह पे एक्स और इसकी जगह पे ये आ गया, ठीक है ना, -2 और देखो यहाँ माइनस और ये साइन इनवर्स एक्स ये आ गया, ठीक है। अब आए कॉस टी, तो देखिए यहाँ ट्राइंगल बना लो आप, ऐसा करिए, इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं कि साइन टी वाला ये टी एंगल है और ये आपका परपेंडिकुलर क्या होता है आपका x अपॉन में 1 हो जाएगा, ये साइन टी, तो ये अपॉन में यहाँ 1 मान सकते हैं हम यहाँ से, ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कॉस की वैल्यू मालूम नहीं है, तो हम ट्राइंगल बना के कॉस की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा, ये बेस कितना हो जाएगा, ये वाला बेस, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये रूट में ये वैल्यू पाइथागोरस से। अब यहाँ कॉस टी, यहाँ क्या आ जाएगा कॉस टी, इसमें कॉस टी इज इक्वल हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये होता है कॉस, तो ये कॉस की वैल्यू यहाँ निकालना था, तो ये आपका इंटू ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये बनेगा, और फिर प्लस साइन टी मतलब आपका ये एक्स आ जाएगा और ये प्लस का ये सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस, और ऐसा भी कर सकते हो, देखो ये माइनस को यहाँ, ये माइनस का मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, और 2 और ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर, और ये रूट वाली नंबर को इधर लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये साइन इनवर्स एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस, ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, इस टर्म को इधर लिख दिया, इसको इधर, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का एक्स और प्लस सी, ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको आंसर को, तो दिस इज फाइनल आंसर, ठीक, देख लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जैसे ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये इसी पैटर्न पर है, वैसे इसको आप भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसा ही इसमें भी पुट करना है, पुट करने से ये होगा। देखिए जैसे क्वेश्चन 4, साइन ऑफ इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 3/2 पावर एन डी एक्स। तो अब देखो मैंने ये बताया था कि जब इस टाइप का एक्सप्रेशन रहता है क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसमें सब्सटीट्यूशन क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, x इज इक्वल ए साइन थीटा, या t में लिख लूँ, या x इज इक्वल ए साइन टी वेरिएबल ले लो या थीटा ले लो, या x इज इक्वल ए कॉस टी, ठीक है ना। कॉस टी या साइन टी में कन्वर्ट करते थे ना, इस टाइप का एक्सप्रेशन जब रहता था, फॉर्मूला कन्वर्ट करने के लिए बताया था ये मैंने, तो वही काम यहाँ पर हमें करना है। तो देखिए जरा यहाँ मैं क्या पुट करूँगा, पुट इसमें x इज इक्वल ए मतलब यहाँ ए की जगह पर तो 1 है, तो 1 ए लिखने की ज़रूरत ही नहीं, 1 इंटू 1 वही आ जाएगा फंक्शन आपका, ये साइन और ये टी ले लो या थीटा ले लो, या x इज इक्वल ए साइन थीटा, x इज इक्वल ए कॉस थीटा, कॉस या साइन इन दोनों में से किसी को भी रख सकते हैं, ये भी ध्यान रखें आप, ठीक है। लेकिन मैं साइन क्यों ले रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे साइन इनवर्स नज़र आ रहा है, मुझे इसमें साइन इनवर्स नज़र आ रहा है, तो इसका भी यूज हो जाएगा, इसलिए मैंने साइन में लिया इसको, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना है, यहाँ कॉस होता तो कॉस में ले लेते, और ये इन दोनों में से साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स कोई भी नहीं है यहाँ पर, तो हम किसी को भी ले सकते हैं। देखिए जरा, तो ये हमने पुट किया यहाँ पर, तो यहाँ से ज़रा देखना, तो यहाँ से रिवर्स करिए इसको, तो t इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स x, ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए जरा इसका डेरिवेटिव निकालना है जरा, कि डी एक्स ओवर डी टी, इससे इधर इस वाले उससे डेरिवेटिव निकालो जरा, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस और ये टी, और डी एक्स इज इक्वल कॉस टी और डी टी, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। और इन दोनों को जरा देखें, यहाँ रखिए जरा, तो ये आपका साइन ऑफ इंटीग्रल, या अब देखिए साइन इनवर्स एक्स की जगह पर मैं टी लिख सकता हूँ, क्लियर, ठीक है। अच्छा, और नीचे का पहले और देखिए यार, 1 माइनस साइन स्क्वायर और टी, देखिए x बराबर हमने क्या माना है, साइन टी, तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर टी का 3/2, और dx, इस dx की जगह पर cos टी और dt, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ एक आइडेंटिटी बन गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका साइन ऑफ इंटीग्रल, और ये टी अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को क्या लिख दूंगा मैं, कॉस स्क्वायर और टी, और इसका भी पावर चल रहा है ये आपका 3/2, और ये आपका कॉस टी और डी टी ये चल ही रहा है, यहाँ भी चल रहा है। अब देखिए ये पावर यहाँ पर जो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, देख लीजिए, और ये आगे ये टी अपॉन में ये क्या बचा आपका, कॉस और क्यू टी हो गया, ये भाई 2 से 2 कैंसिल, कॉस क्यू टी, और यहाँ पर ये कॉस टी और डी टी ये चल ही रहा है। अब आप देखें यहाँ से ये पावर, एक कॉस से एक ये पावर कम हो जाएगा, तो ये क्या बचा आपका, ये बचा टी अपॉन में, और ये कॉस स्क्वायर और ये टी और डी टी, ऐसा हुआ, देख लीजिए जरा,
एक कम हो गया पावर, स्क्वायर हो गया। लेकिन 1 में कॉस स्क्वायर टी, 1 में कॉस स्क्वायर टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर टी लिख सकता हूँ। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी इंटू सेक स्क्वायर टी और डी टी। देख लीजिए, क्लियर आ गया समझ में। अब जाके यहाँ पर टू फंक्शंस, एक तो टी है और एक आपका सेक स्क्वायर टी है, टू डिफर फंक्शंस का प्रोडक्ट निकल के आ गया। तो दो डिफर फंक्शंस प्रोडक्ट के फॉर्म में है, मतलब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला सिस्टम मेथड लगेगा यहाँ पर। टू फंक्शंस हैं। अब इसमें आइलेट रूल को देखिए जरा, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग। और फंक्शंस कौन कौन से हैं, एक आपका एल्जेब्रिक है और एक आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन है। एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अब आइलेट रूल क्या कहता है, हम इधर डायरेक्शन से चलेंगे, डायरेक्शन हमारी ये है, डायरेक्शन हमारी इधर से देखें तो पहला क्या इनवर्स, भाई यहाँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन, इनवर्स तो है ही नहीं, इनवर्स को छोड़ दीजिए, ये नहीं यूज होगा। उसके बाद में लॉगरिथमिक फंक्शन भी नहीं है। उसके बाद एल्जेब्रिक है तो ये फर्स्ट, इधर से सबसे पहले अब एल्जेब्रिक आ गया, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है तो ये सेकंड आ गया। क्लियर। चलिए अब देखिए जरा, अब इसको हम आगे यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला लगा दो, और फॉर्मूला लगाने के बाद इसको हम ये लिख सकते हैं कि टी सेम और साइन ऑफ इंटीग्रल सेक स्क्वायर टी और डी टी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल डी एन डी टी और टी इंटू साइन ऑफ इंटीग्रल फिर से सेक स्क्वायर टी डी टी एंड डी टी आ गया। ठीक, और उसके बाद ये आपका टी सेम। अब देखिए यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी का क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं, ठीक है ना। सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन टी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल इसका 1 टी का 1 और इसका 10t और ये dt, यहाँ भी 10t dt हो गया। ठीक, ये आ गया। अब देखिए ये पूरा फंक्शन फिर एक सिंगल में कन्वर्ट हो गया, 1 का इंटू करेंगे 10t बचा, और 10t का हम इंटीग्रेशन जानते हैं, तो आगे हम इसको t इंटू 10t माइनस ये क्या हो जाएगा आपका माइनस क्या, ये माइनस और इसका लॉग होता है, 10t का ये होता है 10x और dx, इसका होता है माइनस लॉग cos x प्लस c, ऐसा होता है, मोड के अंदर रख दो यार, ठीक है। इसको 10x का, तो ये माइनस और ये इधर से माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्लस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा लॉग और ये मॉड में cos x और ये प्लस का c, ये आ गया cos t, सॉरी cos t आएगा, t है। ठीक, अब हम इसको जो सब्सटीट्यूशन किया था x, जो वेरिएबल हमारा क्या था x इज इक्वली तो पुट किया था साइन t, तो अब हम x को यहाँ पर t को x में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए जरा क्या हो जाएगा, t की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, t इज इक्वल क्या है, साइन इनवर्स x हो जाएगा या इसकी जगह पर। अब ये 10t को मैं यहाँ से निकालूंगा, 10t की वैल्यू यहाँ से निकलेगी तो वो ट्राइंगल बना के निकलेगा। फिर से देखिए जरा, फिर ट्राइंगल आप बना दीजिए, साइन टी मतलब ये t अगर एंगल है तो इसकी वैल्यू आपका x अपॉन में 1 ये दे रखा है, ठीक है ना। तो इसको क्या निकालूंगा मैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये रूट में, यहाँ से अब देखो 10 क्या आ जाएगा यहाँ से,
tan t इज इक्वल हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस x अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये tan t क्लियर आ गया। ऐसे ट्रायंगल बना के इसी वैल्यू निकालना है फिर, ठीक है ना। ये आ गया तो इसकी जगह पर मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ कि x अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ गया, और प्लस लॉग, अब यहाँ कॉस टी की वैल्यू यहाँ से बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना, कॉस टी। अब यहाँ कॉस टी क्या आ जाएगा, कॉस टी आपका बेस आपका रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये कॉस टी तो आपका ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस का सी। दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। देख लीजिए, ये है टी की जगह पर ये साइन इनवर्स एक्स tan टी, ये आपका आ गया वैल्यू। उसके बाद में प्लस लॉग कॉस की वैल्यू हमने इस ट्रायंगल से ये निकाला ही, ये आपका, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। देख लीजिए पहले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आपका ये 5th क्वेश्चन को देखें, सारे क्वेश्चंस सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और सारे डिफर टाइप के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। क्वेश्चन 5th, साइन ऑफ इंटीग्रल एक्स क्यूब e टू द पावर x एंड dx। ठीक है, देखिए यहां 2 फंक्शंस हैं, दोनों डिफर फंक्शन हैं, दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में हैं दोनों फंक्शंस। और पहले इन दोनों फंक्शंस को आप पहचानिए कि ये दोनों फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो आप देख रहे होंगे कि एक फंक्शन यहाँ पर एल्जेब्रिक है, एक फंक्शन कैसा है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, दूसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल है। दोनों फंक्शन हमने पहचान लिए, दोनों डिफर हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में है। अब आप आइलेट रूल पर चलिए। आइलेट रूल क्या कहता है कि आप डायरेक्शन, मैंने क्या बताया, इधर से ही देखना है। तो इन दोनों फंक्शंस में से, ठीक है ना, आइलेट रूल पर जब हम जाएं तो इन दोनों फंक्शंस में ये देखिए कि इस इधर की डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से इन दोनों फंक्शन में से कौन सा पहले नंबर पर आ रहा है, बस ये देखना है। भाई हमने फंक्शन पहचाने, फंक्शन पहचान के इन दोनों में से इस डायरेक्शन से हम चलेंगे तो सबसे पहले इन दोनों में से कौन सा आ रहा है। तो देखें आप, इनवर्स तो है ही नहीं, लॉग वाला कोई नहीं है इसमें से, एल्जेब्रिक है।
तो इनवर्स लॉग एलजेब्रिक, तो ये वाला आ रहा है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री वाला है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उसके बाद आपका एक्सपोनेंशियल है। ठीक, तो क्या है, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल ये है और एलजेब्रिक ये है। तो इधर की डायरेक्शन से सबसे पहले, इधर से जब हम चल रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा पढ़ा, एलजेब्रिक पढ़ा, तो ये फर्स्ट हो गया। ठीक, उसके बाद ये सेकंड, ऑटोमेटिक जो बचा हुआ फंक्शन है वो सेकंड जाएगा। बस अब आप फॉर्मूला लगा दो इसको। देखिए, तो देखो यहाँ पर मैं x फर्स्ट एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर x dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल डी एन डी एक्स और x क्यूब और साइन ऑफ इंटीग्रल ई टू द पावर x एंड डी एक्स, और इस टोटल का फिर से इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, इसी बात को, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, ये फॉर्मूला यही कहता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखिए, एक्स क्यूब, ठीक है, और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स होता है, माइनस का साइन, साइन ऑफ इंटीग्रल, इसका डिफरेंशिएशन 3x और स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, इनटू एक्स का एक्स ही होगा और ये dx हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, एक्स क्यूब ई एक्स माइनस, देखिए 3 को बाहर निकालो और साइन ऑफ इंटीग्रल और एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स एंड डी एक्स, ऐसा हो गया। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ये दोनों फंक्शन, दो फंक्शंस फिर से आ गए। ये अभी इंटीग्रेशन हमने इसका किया इस प्रोडक्ट फॉर्म का, तो सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये फिर से 2 फंक्शंस हो गए, एक ये फंक्शन एक ये फंक्शन, और ये एल्जेब्रिक है और ये आपका एक्सपोनेंशियल है। तो ये फिर से इसी फॉर्मूले को हम फिर से यहाँ अप्लाई करेंगे, मेरा कहने का मतलब ये है। तो हम इसको फिर से फर्स्ट मानेंगे और इसे फिर से सेकंड मानेंगे। ठीक, तो अगेन अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, तो आगे एक्स क्यूब और ई टू द पावर एक्स माइनस ये 3, और यहाँ अब इस सिस्टम में हम फिर से लगाएंगे फॉर्मूला, ये पूरा पोर्शन जो है फिर से इसमें फॉर्मूला लगाया जाएगा। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, 3 का ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। ठीक, यहाँ तो ये फर्स्ट फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई एक्स एंड डी एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एंड डी एक्स और एक्स स्क्वायर और साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई एक्स एंड डी एक्स। देख लीजिए, चेक कर लें, ये ब्रैकेट, ये आप इसमें कर्ली ब्रैकेट लगा दो और ये पूरा बिग ब्रैकेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसमें स्टेप एक्स क्यूब और ई एक्स माइनस 3 चल ही रहा है, एक्स स्क्वायर और ये इसका ई एक्स का ई एक्स ही हो जाएगा, और फिर ये साइन ऑफ इंटीग्रल हो, यहाँ आपका फिर से ये 2 और एक्स, यहाँ क्या था एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, और फिर यहाँ अब एक्स स्क्वायर का मैं करूँगा डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 2 और 2 माइनस 1 तो 1 बचेगा, ये बचा, और यहाँ ई एक्स एंड डी एक्स ये आ गया। ठीक, अब आप ऐसा करें, पहले 3 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 2 स्टेप है ना ये, इस ब्रैकेट को बड़े वाले को हटाइए, इसमें भी करिए और इसमें भी। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब और आपका ई टू द पावर एक्स माइनस का ये 3x स्क्वायर एक्स इसका, और ये माइनस और ये माइनस, ठीक है, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 2 3 या 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ इंटीग्रल और ये x और ई एक्स एंड डी एक्स, ऐसा हो गया ये। लेकिन अभी भी ये
सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट नहीं हुआ या फिर से टू फंक्शंस फिर से क्रिएट हो गए, तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ फिर इसमें इस्तेमाल करेंगे, किसमें, इस पोर्शन में ये फॉर्मूला फिर से लगेगा। ठीक है, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग फंक्शन वही आ रहा है बार बार, वही एक्स एल्जेब्रिक है, एक एक्सपोनेंशियल है, तो ये एल्जेब्रिक वाला फर्स्ट और आपका एक्सपोनेंशियल सेकंड। ठीक, अच्छा, तो चलिए जरा और देख लीजिए यहाँ से। अब देखिए आगे, तो ये आगे क्वेश्चन जो कन्वर्ट होगा, एक्स क्यूब ई एक्स माइनस 3x² और ई एक्स और ये +6 और यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर से आपका x सेम और साइन ऑफ इंटीग्रल e⁻x एंड dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल d एंड dx x साइन ऑफ इंटीग्रल ex dx और इस टोटल का ये आपका ये कर्ली ब्रैकेट लगा के टोटल का फिर से dx यहाँ पर, सॉरी यहाँ ये dx टोटल का और फिर ब्रैकेट क्लोज। देख लो, और आगे वाला जो स्टेप है वो x³ और ex माइनस 3x² ex और +6, यहाँ क्या हो जाएगा, x इंटू ex होगा यहाँ भी इसका, और यहाँ माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और ex का इंटीग्रेशन ex सॉरी एंड dx। अब देखिए ये पूरा 1 इंटू ex हो गया, अकेला ex बचा सिंगल सॉरी, और सिंगल हो गया तो अब यहाँ प्रोडक्ट रूल इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है, ex का हम ex ही जानते हैं। x³ ex 3x² ex प्लस 6x, अब देखो 6 का मल्टीप्लाई करिए अंदर, 6x और 6x एंड e⁻x और 6, और देखो यहाँ इंटीग्रेशन ex का ex ही होगा ना, तो यहाँ इसका 6 का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो आपका 6 और ex और प्लस का c, ये आपका आंसर बना। मैंने यहाँ 6 का इसमें और इसमें दोनों मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, ठीक है ना, तो दिस इज फाइनल आंसर। ये आपका आंसर हो गया, देख लीजिए। तो आइलेट रूल क्लियर हो रहा होगा। एक तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग आप फंक्शन को सिलेक्ट करिए, और दूसरा मैंने ये बताया कि जिसका इंटीग्रेशन हम नहीं जानते, ऐसे फंक्शन, दोनों फंक्शन हैं, दो फंक्शन है, उनमें जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं जानते उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट क्यों मानेंगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन होता होगा, फर्स्ट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं इस फॉर्मूले में, या डिफरेंशिएशन होता है। सेकंड फंक्शन वो माना जाता है जिसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं, ठीक है। सेकंड फंक्शन वो फंक्शन, देखो यहाँ u एंड v दोनों फंक्शन है, तो u वो माना जाएगा जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं जानते, क्योंकि u यहाँ सेम है और यहाँ u का डिफरेंशिएशन हो रहा है। सेकंड फंक्शन वो माना जाता है जिसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं, बस इसको ऐसे भी समझ लें इस बात को। और लॉग और इन्वर्स के दो फंक्शंस अगर हैं, इनके साथ लॉग फंक्शन के साथ कोई फंक्शन आपका एल्जेब्रिक है या कोई फंक्शन है, तो लॉग को फर्स्ट माना जाएगा, ऐसे इन्वर्स को फर्स्ट माना जाएगा। इन्वर्स और लॉग हमेशा फर्स्ट माने जाएंगे, उसके इनके साथ जो दूसरे फंक्शन होंगे वो सेकंड माने जाएंगे, ऐसे भी आप समझिए इस बात को, ठीक है। चलिए देख लीजिए और
चलिए, इसके बाद जो क्वेश्चन है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन को देखें आप, इसे भी देखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन, साइन ऑफ इंटीग्रल tan इनवर्स रूट एक्स एंड dx। तो देखिए मैंने क्या बताया था, यहाँ भी सिंगल ही फंक्शन है, अकेला ही फंक्शन है, और रूट एक्स नज़र आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ रूट एक्स है। तो मैंने क्या बताया था, इससे पहले भी एक दो क्वेश्चन आया है, तो रूट एक्स को आप पहले पुट करिए, पहले आप इसमें सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई करिए, जो इंटीग्रेशन का फर्स्ट मेथड है उसको अप्लाई करिए इसमें। फिर उसके बाद यही क्वेश्चन जो है ना, वो आपका टू फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट वाला सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पुट करिए, पुट t इज इक्वल रूट एक्स, और रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, x टू द पावर 1/2, ऐसा लिखा जा सकता है। इसका डेरिवेटिव निकालिए, dt बाई डी एक्स इज इक्वल 1/2, और x का पावर 1/2 -1, और मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1/2, और आपका x का पावर -1/2, या आपका 1/2, और ये रूट x, ऐसा लिखा जा सकता है। कहने का मतलब है कि ये आपका dt एंड dx इज इक्वल आपका 1/2 रूट x, ऐसा हो गया। या इसको हम ये लिख सकते हैं कि dx इज इक्वल टू रूट x एंड dt, ठीक। ये आपके दो चीज़ें बन गई, इसको और इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए इसमें, इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव निकाला है ना हमने, तो इसको पुट करें आप। तो देखिए यहाँ पर साइन ऑफ इंटीग्रल, और ये tan इनवर्स और रूट एक्स, इस रूट एक्स की जगह पर क्या लिख दूंगा, t, ठीक। और देखिए यहाँ पर ये dx, ये जो पूरा जो dx है, dx की जगह पर 2 रूट एक्स dt, ये लिखा जा सकता है 2 रूट एक्स एंड dt, और फिर यहाँ रूट एक्स आ गया, ये रूट एक्स फिर आ गया, इसकी जगह पर फिर ये dt, फिर ये आपका रूट एक्स की जगह पर फिर t लिख दो यहाँ पर, और ये 2 को आप बाहर निकालें। तो 2 को बाहर निकालने के बाद ये फंक्शन ऐसा बना, और ये आपका t, देखिए इसकी जगह पर t लग दिया, और ये आपका tan इनवर्स, और ये t, और ये dt। अब आप देखिए इसको, इस क्वेश्चन को, यहाँ ये जो क्वेश्चन है, अब ये ऐसा कन्वर्ट हो गया, यहाँ टू फंक्शंस प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गए। ये आपका एल्जेब्रिक है, और ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब हम इसमें से किसको फर्स्ट मानेंगे, आइलेट रूल पर चलिए, स्टार्टिंग इधर से करेंगे, एरो लगा हुआ है। सबसे पहले कौन सा आ रहा है इन दोनों में से, पहले इन दोनों फंक्शंस को हमने क्लियर कर दिया, एक एल्जेब्रिक है एक इनवर्स है। पहले तो इनको आप पहचानिए, रिकॉग्नाइज करिए कौन सा फंक्शन क्या है। उसके बाद इन दोनों फंक्शंस में से ये देखिए कि आइलेट रूल में कौन सा फंक्शन पहले आ रहा है। तो देखिए जरा, इनवर्स आ रहा है स्टार्टिंग में, सबसे पहले इनवर्स, उसके बाद लॉगरिथमिक, उसके बाद एल्जेब्रिक है। पहला इनवर्स है तो वही जो सबसे पहले आता है वो फर्स्ट है, और दूसरा फिर सेकंड हो गई, ऐसे मान लीजिए। या हमने फर्स्ट ये क्यों माना, क्योंकि हम इसका tan इनवर्स t का हम इंटीग्रेशन नहीं जानते, हम इसका डिफरेंशिएशन जानते हैं। और फर्स्ट का इस फॉर्मूले में क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता। फर्स्ट फंक्शन जो माना जाता है उसका डिफरेंशिएशन होता है, वो या तो सेम रहता है, पहले टर्म में सेम रहता है, दूसरे में उसका डिफरेंशिएशन होता है फर्स्ट फंक्शन का।
ठीक, जो फर्स्ट फंक्शन माना जाता है उसका पहले टर्म में सेम रहता है और सेकंड में उसका डिफरेंशिएशन होता है, जो फर्स्ट फंक्शन माना जाता है। इसलिए माना जाता है, क्यों? क्योंकि उसका इंटीग्रेशन नहीं होता। और सेकंड फंक्शन वो माना जाता है जिसका इंटीग्रेशन होता है। इसलिए देखो यहाँ सेकंड फंक्शन ये आपका है, ये फर्स्ट और ये सेकंड है, ये सेकंड का देखो यहाँ भी इंटीग्रेशन है, यहाँ भी इंटीग्रेशन है। क्लियर हो गया? चलिए आगे, आप 2 बाहर रखें और इसका आप फटाफट करें, आप इस क्वेश्चन को ब्रैकेट लगाइए, tan इनवर्स t सेम रख दूंगा इनटू साइन ऑफ इंटीग्रल t dt माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल और d एंड dt t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ x के में था, यहाँ t के रेस्पेक्ट में होगा, और यहाँ tan इनवर्स और t, tan इनवर्स t का मैं डिफरेंशिएशन जानता हूँ इसलिए फर्स्ट है ये, इसका इंटीग्रेशन नहीं हमें मालूम, इनटू t dt और इस टोटल का फिर से dt, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टेप इसका 2, आपका ये tan इनवर्स t हो गया, और t का क्या हो जाएगा, t स्क्वायर अपॉन में 2 लिख सकता हूँ मैं इसको, क्लियर, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल। अब इसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, tan इनवर्स t का क्या होता है, 1 अपॉन में और t स्क्वायर और प्लस 1 ये होता है, और इसका क्या हो जाएगा, t स्क्वायर और अपॉन में 2 और ये dt हो जाएगा, और ये ब्रैकेट को यहाँ मैं क्लोज करूँगा। ठीक, अब इस 2 को 1/2 को बाहर निकालिए यहाँ से। ठीक है, 1/2 को बाहर निकाल दीजिए, और यहाँ भी 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है। ठीक है ना, दोनों जगह 1/2 है ना, तो इस 1/2 को यहाँ बाहर निकाल लें, और फिर इसको हम ऐसा यहाँ लिख देंगे कि ये आपका 2, और ऐसा करो, इस ये जो 2 है ना, इस 2 का इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1/2 कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा आपका कि tan इनवर्स t और ये t, ठीक है ना, ये t स्क्वायर है, सॉरी ये t स्क्वायर इनटू, देखो यहाँ 2 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 का जो है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 1/2 जो है ना ये बाहर आएगा, तो ये 2 जो है यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों जगह होगा ना इसका। ठीक है ना, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो यहाँ एक तो ये बचा t स्क्वायर और tan इनवर्स t, और यहाँ क्या बचा, माइनस का साइन और आपका साइन ऑफ इंटीग्रल, और ये t स्क्वायर और अपॉन में t स्क्वायर और प्लस 1 और dt, बस ये बचा यहाँ, बस और कुछ नहीं बचा। देख लीजिए आप, 1/2 आया ना, तो 2 से कैंसिल हो गया ये वाला 1/2 भी। ठीक है, अब हम इसको शॉर्टकट तरीके से, या वही केस आ गया कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों की डिग्री इक्वल है तो हम डिवाइड करेंगे, या इसको शॉर्टकट तरीके से बिना डिवाइड किए भी कर सकते हैं, tan इनवर्स और t, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि साइन ऑफ इंटीग्रल और ये t और t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ऐसा कर सकते हैं ना, इसको देख लीजिए। ठीक, इसमें क्या करा, 1 ऐड कर दिया 1 माइनस कर दिया, कोई वैल्यू में चेंज नहीं न्यूमरेटर के अंदर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि फॉर्मूला बनाने के लिए, इंटीग्रेशन के जो फार्मूले स्टैंडर्ड फार्मूले उनको बनाने के लिए ऐसा काम किया। ये टी स्क्वायर और ये tan इनवर्स और ये t माइनस ये साइन ऑफ इंटीग्रल, ये आपका t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में t स्क्वायर और प्लस 1 ये हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन में t स्क्वायर और प्लस 1, ऐसा लिखा जा सकता है, ब्रैकेट क्लोज dt। अब क्या होगा कि इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक, और यहाँ 1 बचा। यहाँ तक पहले इसको देख लीजिए, फिर हम इसको आगे करते हैं। और इसके बाद ये आपका नेक्स्ट स्टेप, ये आपका टी स्क्वायर और ये tan इनवर्स और ये t और यहाँ माइनस और साइन ऑफ इंटीग्रल और यहाँ 1 माइनस 1 अपॉन में t स्क्वायर और प्लस 1 और ये ब्रैकेट क्लोज और ये आपका dt।
ठीक। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। 1 का हम जानते हैं 1 का क्या होता है, या टी के रेस्पेक्ट में तो 1 का टी हो जाएगा इंटीग्रेशन, और 1 में टी स्क्वायर प्लस 1, ये वाला फार्मूला लग रहा है पहला, ये फर्स्ट वाला फार्मूला लग रहा है। साइन ऑफ इंटीग्रल 1 में टी स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आपका इसके इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे लिख देंगे। अब आ गया ना फार्मूला में कन्वर्ट हो गया ना, तो हम इसको आगे यहाँ आंसर को लिख सकते हैं। मैं इसको यहाँ लिखे देता हूँ, ये यहाँ आ जाएगा ये आंसर इसका। तो देखो इसके बाद स्टेप यहाँ देखें तो ये देखो टी स्क्वायर और आपका ये tan इनवर्स और ये t और माइनस और ये 1, देखो 1 का ये आपका t हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और प्लस और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स और ये t, और अपॉन में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और प्लस का ये c कांस्टेंट अटैच कर देंगे, ठीक है ना। देख लीजिए अब हम t हमने क्या रखा था उसको वहाँ रख दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ t, तो t हमने क्या रखा था रूट, t बराबर रूट एक्स रखा था ना, तो यहाँ t स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा इंटू, और यहाँ tan इनवर्स और यहाँ रूट एक्स ऐसा हो जाएगा, और माइनस ये रूट एक्स ये हो जाएगा, और प्लस और ये tan और ये इनवर्स और ये रूट एक्स और ये प्लस का c। दिस इज फाइनल आंसर। ये आंसर हो गया इसका। ऐसे ही क्वेश्चंस होने हैं। क्लियर आ गया। ये t हमने रूट एक्स रखा था ना, तो हम ओरिजिनल वेरिएबल को हम फिर से आंसर में रखेंगे, t में आंसर को नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। तो ये t इज इक्वल रूट एक्स, तो t स्क्वायर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और tan इनवर्स t, tan इनवर्स और रूट एक्स t की जगह पर, यहाँ भी t है रूट एक्स, यहाँ भी ठीक, और प्लस c, ये आंसर हो गया। तो ये इस टाइप से ये आज मैंने कुछ प्रॉब्लम्स ली थी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो मेथड है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड जो है इंटीग्रेशन का, या इसको हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए, इसको शेयर भी करिए, और इसको शुरू से लेकर लास्ट तक इसको देखिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।